इससे पहले हम लोग नाउन और उसके काइंड्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन जो होते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। अब बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? डेफिनेशन देखें, द नाउन which कैन बी काउंटेड इज अ काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसा नाउन जिसको गिना जा सकता है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और द नाउन which कैन नॉट बी काउंटेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे गिना नहीं जा सकता, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप किन किन चीज़ों को गिन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसे आप गिन सकते हैं वही काउंटेबल नाउन है। जैसे कि बात करें कि उदाहरण में देख लीजिए कि गिनने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कहा कि पेन, पेन, तो क्या कलम को गिना जा सकता है? बिल्कुल गिना जा सकता है। तो पेन, कलम भी एक काउंटेबल नाउन है। बात करें कि COPY, कॉपी, तो कॉपी भी एक काउंटेबल नाउन है। हम बोलेंगे कि MAN, मैन, मैन मतलब होता है आदमी, तो आदमी को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिना जा सकता है। बात करें कि CITY, सिटी, तो सिटी का अर्थ होता है शहर, तो क्या शहर को गिन सकते हैं? तो शहर को भी गिन सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि कंट्री, तो क्या कंट्री को गिन सकते हैं? तो कंट्री को भी गिना जा सकता है। हम बात करेंगे कि बॉय, तो क्या बॉय को गिन सकते हैं? तो बॉय को भी गिन सकते हैं, लड़कों को गिना जा सकता है। अ बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 10 बॉयज, इस तरह से हम गिन सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ों को आप गिन सकते हैं? क्या आप शर्ट को गिन सकते हैं? तो शर्ट भी काउंटेबल नाउन है। क्या आप मार्कर पेन को गिन सकते हैं? ये भी काउंटेबल नाउन है। क्या आप बटन को गिन सकते हैं? तो बटन भी काउंटेबल नाउन है। क्या आप घड़ी को गिन सकते हैं? तो घड़ी भी काउंटेबल नाउन है। क्या आप बोर्ड को गिन सकते हैं? तो बोर्ड भी काउंटेबल नाउन है। क्या आप चेयर को गिन सकते हैं? चेयर भी काउंटेबल नाउन है। क्या आप टेबल को गिन सकते हैं? टेबल भी काउंटेबल नाउन है। क्या आप स्टार्स को गिन सकते हैं? स्टार्स को भी गिना जा सकता है, बोलते हैं ना अ स्टार। तो ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, अर्थात ऐसे नाउन्स, ऐसे नाम जिन्हें हम गिन सकते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिनको हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, अर्थात अगणनीय संज्ञा की। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन में सोच के देखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे बात करेंगे, उदाहरण में देखेंगे वाटर, तो क्या हम वाटर को गिन सकते हैं? पानी को गिन सकते हैं क्या? तो पानी को बिल्कुल हम नहीं गिन सकते। इसी तरह हम कहेंगे कि मिल्क, क्या दूध को गिना जा सकता है? दूध को भी हम नहीं गिन सकते। अब हम कहेंगे कि AIR, एयर, क्या हम हवा को गिन सकते हैं? तो हवा को भी गिना नहीं जा सकता। हम बात करेंगे कि CREAM, क्रीम, क्या क्रीम को हम गिन सकते हैं? तो क्रीम को भी गिना नहीं जा सकता है। हम कहेंगे कि OIL, ऑयल, अर्थात तेल, तो क्या तेल को आप गिन सकते हैं? तो तेल को भी नहीं गिना जा सकता है। आप कहेंगे कि HONESTY, ऑनेस्टी, अर्थात ईमानदारी, तो क्या ऑनेस्टी या ईमानदारी को आप गिन सकते हैं? तो बिल्कुल आप नहीं गिन सकते हैं। और कहेंगे कि GOLD, गोल्ड, अर्थात सोना, तो क्या आप सोना को गिन सकते हैं? क्या आप SILVER, सिल्वर, क्या आप चांदी को गिन सकते हैं? तो चांदी को भी आप नहीं गिन सकते हैं। क्या आप मिट्टी को गिन सकते हैं? मिट्टी को भी नहीं गिन सकते। क्या आप सैंड यानी कि बालू को गिन सकते हैं? तो बालू को भी नहीं गिन सकते। क्या आप मक्खन, बटर, बटर को गिन सकते हैं? तो बटर को भी आप नहीं गिन सकते। तो हमें सिंपली देखना है कि हम किन चीजों को गिन सकते हैं और किन चीजों को नहीं गिन सकते हैं। जिन चीजों को गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है, और जिन चीजों को बिल्कुल नहीं गिना जा सकता है वह अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपको समझना है कि आप किन चीजों को गिन सकते हैं और किन चीजों को नहीं गिन सकते हैं। तो बस सोचिए, विचारिए और अभ्यास करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
आगे के वीडियोस में हम नाउन्स के और दूसरे काइंड्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।